गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। और आप जानते हैं आज मॉर्निंग से मैं आपको अपने दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताती हूँ। पहली चीज़ कि जब आप मॉर्निंग में उठें आप गुनगुना पानी पीजिए, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कभी नहीं होने देगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आप कहीं से थक कर आए सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने दही में यानी अपने कर्ड में उसमें 2 बूंदे आप कुछ नहीं स्क्वीज करना है लेमन को यानी नींबू को, और उसके बाद अपने फेस पे अच्छे से लगा देना है। और जब ये अच्छे से सूख जाए यानी थोड़ा जब जब तक आप फ्रेश होते हैं तब तक ये आपका दही अच्छी तरीके से सूख जाए, उसके बाद आप एक पेस्ट लगाओगे और वो आप 2 दिन में 3 दिन में कर सकते हो। मैं एवरीडे करती हूँ क्योंकि उससे आपका फेस एकदम टाइट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि फेस टाइट रहता है, रिंकल्स नहीं होते हैं, आपकी एज ग्रोइंग जैसे एज होती है एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल। क्योंकि आपका आउटर लुक आप कितना क्रीम लगा ले, कितना फाउंडेशन लगा लें, कुछ भी लगा ले, लेकिन जितनी नेचर के आप पास रहेंगे ना उतनी आपकी ब्यूटी बढ़ती है, फेस में एक दाना नहीं होता। और जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैं लगा रही हूँ क्योंकि 10 मिनट्स मुझे हो चुके हैं, वो है आपका मसूर की दाल। जब आप मसूर की दाल को इसी के ऊपर आप लगाते हो तो मसूर की दाल ना हमेशा आपको, जैसे बोलते ना एज आपकी जैसे आगे बढ़ती है, मसूर की दाल उसको पीछे खींच देती है, यानी आपकी स्किन को हमेशा टाइट रखती है, एकदम टाइट। तो मसूर की दाल लगाइए, और ये मैंने दही के साथ मिला के लगाया है। बहुत से लोग बेसन भी लगाते हैं, लेकिन आप एक बार मसूर की दाल यूज कीजिए और आप उसके बाद ग्लो देखिएगा। उसके बाद मैं आपको धो के ग्लो दिखाऊंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दही तो लगाइए लगाइए, दैट इज वेरी गुड। और हाँ, आपका गुलाब जल वो हमेशा आपके साथ आपके बैग में रहना चाहिए। जब भी आपको लगे मैं टायर्ड हो रही हूँ, लगा दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? और मसूर की दाल आपको पीस के लगानी है, ठीक है? उसमें आप चने की जलवा है हमारा। दाल भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में। और ये अच्छे से लेप लगे। मेरा देखिए कितना लिक्विड हो रहा है, लेकिन आप इसको टाइट टाइट भी लगा सकते हो। तो अब इसके बाद जब मैंने अप्लाई करा उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आपको मसूर की दाल तो बता दी, पर ये तो बताया नहीं कि मसूर की दाल को पीस के लगाना है, और वो भी दही में मिक्स करके। मुझे पता है मेरे सारे के सारे इतने फैमिली है यूट्यूब वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं आपको कोई नॉलेज दूं या बताऊं तो उसे पूरा बताऊं। ये सब दादी नानी के नुस्खे हैं जो हम बचपन से करते आते हैं, और वो अगर हम सबको स्प्रेड करेंगे तो मैं चाहती हूँ आज से आज जितना तो नेचर के पास रहेगी रहेगी। तो देखती रहिए और फॉलो भी करिएगा। अभी से आके देखिएगा मेरा फेस में क्या चमक आई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आज मैं आपको वो वाला ऑयल बताने जा रही हूँ जिस ऑयल से, जो स्पेशली फॉर हमारे पहाड़ी लोगों के बाल जो होते हैं, कईयों के बहुत अच्छे बाल होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना, पॉल्यूशन है या तो हम गाजियाबाद रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, पानी हार्ड होता है ना, उसकी वजह से हमारे बहुत नुकसान होता है। तो आओ आज मैं आपको सबको एक ऑयल बताने जा रही हूँ। ये ऑयल हमारी दादी और नानी बनाती थी। इस ऑयल में हमने क्या किया है कि सबसे पहले इस ऑयल में हमने नारियल तेल लिया है। नारियल तेल में देखिए, मैं अगर दिखाऊं आपको, ये मैं आपको सारा बना के दिखाती हूँ, बट मैं ऑलरेडी से बना चुकी थी। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए। ये हमने ऑयल लिया है। इस ऑयल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेथी दाना है, काला काला कलौंजी है, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने प्याज भी डाला है, कड़ी पत्ता है, और ये नारियल का ऑयल है। और मेथी मेथी कलौंजी, कड़ी पत्ता, नारियल का ऑयल, और उसके साथ जो है हमने बहुत सारा प्यार डाला है और बहुत विश्वास डाला है। ये जो ऑयल है ना, ये ऑयल इतना अच्छा है कि इसे आप घर में बना के, मैंने अभी इसे गर्म करने रखा था, अब मैंने इसे कूल डाउन करके बॉटल में फिल करूंगी। इस ऑयल को जब भी आप यूज़ करें इसको छानिए, स्ट्रेन कीजिए, बॉटल में भर के रखिए। उसके बाद ये पूरा ऑयल आपको क्या करना है कि कम से कम 2 या 4 दिन के बाद इसको धूप में रखने के बाद यूज करिएगा, उसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो रुको जरा, ए विलेन, स्माइल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस ऑयल को लगाना कैसे। जैसे स्पेशली आपने सैटरडे नाइट में ऑयल लगाया, संडे को वॉश कर दिया, वेडनेसडे आपने ट्यूसडे लगाया और वेडनेसडे को कर दिया, थर्सडे को तो हम सर धोते ही नहीं है, स्पेशली हम लोग मानते हैं, जरूरी नहीं आप लोग माने। लेकिन ये ऑयल इतना अच्छा है ना कि आपके बालों में ना डेंड्रफ होने देगा, ना आपकी कहते हैं ना कि जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो अनकंट्रोली आपको कंट्रोल करके रखेगा, आपके बाल नहीं झड़ने देगा। और इसकी बहुत बड़ी मेडिकल पावर में जो है ये हमारा प्याज है। बहुत सारे लोग जो है प्याज नहीं डालते होंगे, नहीं खाते होंगे, तो कोई बात नहीं, कड़ी पत्ता नारियल में डाल के, कलौंजी, मेथी दाना, यही आपके लिए सफिशिएंट है इस ऑयल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
तो हो गए हैं अब पूरे के पूरे 10 मिनट, और 10 मिनट में अब मैं अपने फेस को वॉश करने जा रही हूँ। तो मैंने फेस ही पूरा क्लीन कर लिया है अपना वाटर से। उसके बाद जब आप पूरा फेस क्लीन कर लेते हो, यानी आप इसको वाइप कर लेते से पोंछ लेते हो एक ड्राई कपड़े से। मैंने एकदम से जो वो आपका टावल है वो यूज़ नहीं किया है, वो सॉफ्ट टावल यूज़ करना। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ अपना एक पुराना सा जो मेरा फ्रेश टी शर्ट था, मतलब कि अब मैंने उसको अपने फेस को पोंछने के लिए बना दिया है ना। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ऐसा करिए, स्प्रिंकलिंग योर रोज़ वाटर। जब आप रोज़ वाटर को स्प्रिंकल करते हो ना, उसके बाद यू फील वेरी फ्रेश। तो गाइज आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक हो गई, और सुबह से शाम ऐसे ही गई आज मेरी। सुबह मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने फेस पे क्या लगाया है, सॉरी। और शाम को मैंने थोड़ा बच्चों को पढ़ाने में, थोड़ा इधर उधर करने में, बच्चों के पीछे से हंसी की आवाज़ आ रही है। शाम को डिनर के लिए मैं बना रही हूँ नूडल्स घर में। एक सिंपल से माँ बनाती है सारी सब्जियों को डाल के, लेकिन घर में आज जो सब्जियां थी वो डाली मैंने अच्छी तरीके से। उसमें कोई सोया सॉस नहीं डालती, कोई विनेगर वगैरह नहीं, बिल्कुल सिंपल जो घर का बनता है वो ज़्यादा बेटर है। वो दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बन रहा है, आप बताना। और अपने लाइक कमेंट और शेयर, आपका सब्सक्राइब तो आप मुझे करेंगे ही। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बनाया है, उसके बाद आपको गुड नाइट बोलूँगी। उसके बाद कल का दिन आएगा, फिर एक नई सुबह होगी और एक नई चीज़ के साथ होंगी। कुछ अच्छी चीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो हो गया हमारा डिनर रेडी। तो आज हमारे डिनर में है ये हमारी चाउमीन। लेकिन एक सेकंड, इसको मुझे लगता है अच्छे से दिख नहीं रही होगी, लेकिन जैसे भी दिख रही है होममेड चाउमीन है। आई थिंक यू लव इट, यू लविंग इट। और इस चाउमीन को आप लोग भी टेस्ट कर लेना। बहुत हेल्दी बनाई है, बहुत न्यूट्रिशियस है और बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ हम लोग जो है डिनर करके और आप लोगों से बोलते हैं गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में।